बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 3, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कैसे ऐसा यूनिट में कैसे प्रीफिक्स कुछ यूज करते हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ गाइडलाइन होता है ऐसा यूनिट यूज करने का, उसको देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर बताया गया था, क्या क्या सिस्टम होते हैं, MKS, FPS, CGS, SI, है ना, समझ में आ गया था। उसी के बारे में अब SI सिस्टम में कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग, आज डेट में जो एक्सेप्टेड यूनिट है वो तो SI है। ठीक है, बट हम लोग का जो क्वेश्चन होगा फिजिक्स में वो चारों सिस्टम पे दिखेगा, कभी कभी CGS में भी दिखेगा, कभी FPS में दिखेगा, कभी कभी MKS में दिखेगा, SI में भी दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? फिलहाल हम लोग चलते हैं, बात करते हैं SI के ऊपर। SI का कैसे कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं उसको देखेंगे, और गाइडलाइन कैसे होता है उसका, उसको समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो जैसे आपको मान लीजिए कुछ ऐसा लिखना हो, आप कुछ लार्जर यूनिट लिखना चाहते हैं, जैसे 10 के मल्टीपल में ऐसा करके आपके पास मान लीजिए 1 के आगे 6 जीरो है, इतना मीटर कितना हो गया, 10 लाख, है ना। 10 लाख मीटर को अगर लिखना हो आपको, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? शॉर्ट फॉर्म मतलब कि इसको इजीली कैसे लिखा जा सकता है, इतना जीरो ना लगाना पड़े हम लोग को। उसके लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 10⁶, और इसको 10⁶ को हम लोग SI यूनिट में मेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं 1 मेगा मीटर। 1 मेगा मीटर मतलब होता है 10⁶। ठीक है, ऐसे करके और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, उसको अपन लोग देखेंगे। अभी चलते हैं, उसका पहले एक डेफिनेशन बनता है, उसको डेफिनेशन को लिख देते हैं आपके लिए। SI प्रीफिक्सेस हेडिंग डालेंगे, SI प्रीफिक्सेस। इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी vary over a wide range। जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो वाइड रेंज में वेरी करता है। मतलब आपको 10⁻+18 से लेकर के 10⁻−18 के रेंज में आपको वैल्यूज दिख जाएंगे। इस तरीके से आपको बहुत सारे वैल्यूज दिख जाएंगे, जो 10+10⁻18 से 10⁻−18 के बीच में, समझ रहे हैं, ये बहुत छोटा वैल्यू और ये बहुत लार्जर वैल्यू है। इस तरीके से आपको ऐसे बहुत सारे रेंज दिख जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, असाइनमेंट में उसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़, कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, है ना, समझ में आए? उसको अभी हम एक टेबल बना के लिख देते हैं आपके लिए। चलिए, उसको पहले मैं लिख ही देता हूँ। टेबल बनाते हैं, इसमें हेडिंग डालेंगे ऐसे, इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ 10, फिर डालेंगे इधर में प्रीफिक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला 10⁻18, 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12,
10 to the power 9, 10 to the power 6, 10 to the power 3, 10 to the power 1। ठीक है, ये हो गया। इसका प्रीफिक्स 10 to the power 18 के लिए जो यूज होता है उसको लिखते हैं एक्सा। मतलब अगर आपको दिया हो 10 to the power 18 मीटर तो क्या लिखेंगे 1 एक्सामीटर। 1 एक्सामीटर हो जाएगा 10 to the power 18 का वैल्यू, है ना। ऐसे ही आपको 10 to the power 15 दिया हो तो इसको लिखते हैं पेटा, इसको लिखते हैं पेटा, इसको लिखते हैं टेरा, इसको लिखते हैं गीगा, इसको लिखते हैं मेगा, इसको लिखते हैं किलो, यहाँ 10 to the power 2 भी होगा एक, देन 10 to the power 1 किलो, देन हो जाएगा हेक्टो, ये जाएगा डेका। ठीक है, दिख रहा है आपको यहां तक? ओके, चलिए, तो ये हो गया प्लस का कहानी। जब सभी बड़े आपके लार्ज जो रेंज होंगे वो पॉजिटिव में जब रहेंगे, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 पर 18, 15, 12, 9, 6, 10 to power 9 हो, 6 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, इसको प्रीफिक्स ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? जैसे अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे ऐसा दिखेगा, प्रेशर का यूनिट कैसा दिखेगा? प्रेशर का यूनिट दिखेगा 5 × 10 to the power 6 न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर एम्पियर क्यों बोल रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग कितना, और इसको पास्कल हो जाता है, आप जानते हैं, लिखते हैं 5 10 over 6 को क्या लिख देंगे? 10 over 6 होता है, देखिए यहाँ पे देखिए मेगा, है ना, तो जाएगा 5 मेगा पास्कल। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, आप डायरेक्ट 5 मेगा पास्कल लिखिए, नहीं तो 5 × 10 over 6 लिखना पड़ेगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाएं जिसमें हम लोग कुछ प्रीफिक्स का नाम दे दिए, ताकि ऐसा अगर आपको पावर दिखे तो आप उसमें उसको लिख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं अब नेगेटिव वाले का। तो इधर फिर से हम लोग पावर ऑफ 10 लिखते हैं, पावर ऑफ 10, यहाँ फिर से प्रीफिक्स। ठीक, तो इसमें वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक? 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, ठीक है, -6, देन 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power -15, देन लास्ट में 10 to the power -18। इसमें जो 10 to the power -1 है उसको लिखते हैं डेसी, इसको सेंटी, इसको मिली, इसको माइक्रो, इसको नैनो, है ना, नैनो, नैनो कार नहीं, है ना, नैनो। इसको क्या लिखेंगे? पिको। इसको क्या लिखेंगे? फर्मी। इसको फर्मी या फिर फेंटो भी बोलते हैं, FEMTO, फेमटो। और इसको लिखते हैं अट्टो, ATTO, अट्टो, है ना। आसान है आप लोगों के लिए ऑटो चलाना, ये सब ऑटो चला दीजिएगा तो हो जाएगा याद, है ना। क्लियर है? 10 to the power -12 पिको, हाँ ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग इस रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे एग्जांपल इसमें दे दें, जैसे आपको लिखना हो
कैपेसिटर एक आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि 7 × 10⁻⁻6 फैराड है ना, ऐसे करके आपको दिखेगा। तो इस ये किसके बराबर है, ये इक्वल है किसके, 7 माइक्रो फैराड के। ठीक है, माइक्रो मतलब सॉरी, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं माइक्रो फैराड को, 7 × 10⁻⁻6 को 7 माइक्रो फैराड लिख लेते हैं। अब समझ में आया। ऐसे करके और भी आपको जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है, आप जैसे जैसे अपने की चैप्टर हम लोग का आगे आते जाएगा, आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी मतलब कि कुछ चीज़ें आपको 2-4 बातें याद रख लेनी है, इसमें 2-4 पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ, वो एग्जैक्टली आप याद रख लेंगे, फिर आगे जितना भी हम लोग चैप्टर बढ़ते जाएंगे वो आपको क्लियर होता चल जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ से कौन कौन सा, इसको गीगा याद रखिए, मेगा याद रखिए फिलहाल के लिए, गीगा मेगा ये सब तो आपको याद है, किलो ये सब, ठीक है, ये 2 याद कर लीजिए। देन आपको याद कर लीजिए इस सेंटी तो आपको याद है, मिली याद कर लीजिए, माइक्रो याद कर लीजिए, नैनो, बस। ये पिको, फेम्टो, ऑटो और ये सब एक्सा, पेटा, टेरा, ये सब अभी आपको जरूरत नहीं है फिलहाल। मतलब कि जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़ेगा ना हम लोग का, आप ये सब एक एक से डील करते जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये सब याद कर लीजिए। अगर आप पूरा रट लेते हैं तब कोई बात ही नहीं है फिर, है ना, तब तो उसमें कोई, हम भी आपको क्यों मना करेंगे याद करने के लिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, लेकिन कम से कम जो टिक किए थे उसको याद रख लेना है। ठीक है ना। अब चलते हैं जनरल गाइडलाइन के ऊपर, जो SI यूनिट में हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं जनरल गाइडलाइन में। पहला पॉइंट बनेगा symbols for units of physical quantity फिजिकल क्वांटिटीज समझते हैं ना, अभी तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। आर रिटेन इन रोमन अपराइट। अपराइट मतलब पूरा एकदम सीधा, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे लिखता है ना, जैसे पी लिखना हो तो ऐसे PHYSI, ये गलत हो जाएगा। अपराइट मतलब ये पूरा एकदम PHYSICAL, पूरा एकदम अपराइट रहेगा, है ना, वर्टिकली एकदम, इसी को बोलते हैं अपराइट। तो हम लोग का कैसा रहेगा, सिंबल फॉर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो सिंबल होगा यूनिट का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, आर रिटेन इन रोमन में लिखा जाता है और उसको अपराइट रखा जाता है। ठीक है, अपराइट समझ में आ रहा है, और इटालियन में नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, बस इतना समझिए, बस इतना, इसको एक पॉइंट बनाइए। एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल में लिख लेंगे न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, 1 न्यूटन ये करेक्ट है, ऐसे पूरा अपराइट रहेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा बात, क्लियर है। सेकंड पॉइंट बनाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनता है कि यूनिट इज नेवर रिटन with capital letter if it is named after a scientist। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट रखा जाता है, जैसे न्यूटन हो गया,
है ना, एम्पियर हो गया, या फिर आपको फेरेड हो गया, ठीक है। ये सभी ना हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल के लिए अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और ध्यान देंगे। चलिए इसी में मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल लिखते समय बता दूंगा। अगर फिर से मैं एग्जाम्पल ले लूँ फोर्स का, जो आप सुने हो इसलिए मैं फोर्स का ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि बाकी आप फेरेड वेरेड ये सब तो सुने नहीं कभी, ठीक है, इसलिए हम, हाँ एम्पियर भी सुने हो आप। तो देखो कैसे बनता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, जो भी लिखना होता है इसको ऐसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे एक आपको एग्जांपल और इसमें देते हैं, जैसे 5 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन, ऐसे लिखेंगे, कभी ऐसा नहीं लिखेंगे 10 न्यूटन, ठीक है, स्मॉल नहीं लिखते हैं। और नहीं तो अगर पूरा लिखना होता है, अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5, अगर NEWTON लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना। अगर कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो नाम हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यूनिट लिखना है तो उसको स्मॉल से लिखते हैं, NEWTON। 5 न्यूटन हो गया ऐसा यूनिट ऑफ, अगर सिर्फ सिंबल लिखना है तो कैपिटल, अगर पूरे नाम के साथ लिखना है तो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। समझ में आना? इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। 10 न्यूटन। और ये सब क्या होता है, दिख रहा है सबको? चलिए, और ऐसा यूनिट किसका ले लें, ऐसा यूनिट करंट का ले लेते हैं, करंट। इसको लिखते हैं कैपिटल ए, एम्पियर में, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना, या फिर ऐसा लिखना तो AMPER, ये होगा सही। कैपिटल AMPER लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सब सही है अभी, ठीक है। अब इनकरेक्ट कौन सा है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन ना, इसे गलत हो जाएगा। 5 न्यूटन कैपिटल में, इससे गलत हो जाएगा। जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, या फिर 5 AMPER, इससे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ इसका टेबल भी है, उसको बना देते हैं आपके लिए यहाँ पे, जिससे कुछ जिस फोर्स का तो हो गया, और भी कुछ होते हैं, उसको मैं दिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए, आपको एनर्जी का सिंबल यूज करते हैं। अच्छा, पहले उसका नाम, साइंटिस्ट नाम क्या था, JOULE, जूल, कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल होता है एनर्जी का यूनिट, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने बता दिया, एम्पियर होता है। टेम्परेचर, ये भी आप जानते हैं, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, है ना। स्मॉल के से स्टार्ट करते हैं और लिखने से कैपिटल के लेते हैं सिंबल में। फिर फ्रीक्वेंसी सुने हैं, फ्रीक्वेंसी होता है हर्ज, HERTZ, और लिखने समय HZ लिखते हैं, है ना। समझ में आया? क्लियर है? ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, किसी यूनिट को ऐसे आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ का, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। ये हो गया आपका 2 पॉइंट हो गए, कुछ और 2-3 पॉइंट और हैं, उसको भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे सिंबल्स फॉर यूनिट do not contain any full stop। फुल स्टॉप नहीं होता, ठीक है, एट द एंड, and also we do not write units
इन symbol, एक्चुअली लिखा जाए, वी डू नॉट राइट symbol of unit, symbol of units in plural form। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखिए, कोई आपको लिखा हो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर्स, इसको अगर सिंबल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? अगर ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ करेक्ट और इनकरेक्ट, दो बॉक्स बनाते हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट पता चल जाएगा आपको। तो इसको लिखने के करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ फुल स्टॉप नहीं डालेंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर्स था ना, तो यहाँ पे लेकिन सिंबल के समय CMS नहीं लगाएंगे, जैसे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर ये भी गलत हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर्स ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ओके, अच्छा, ये है टोटल कहानी। इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है जनरल गाइडलाइन के ऊपर, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, तो टोटल कहानी हम लोग का SI यूनिट पे ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, बात किया जाएगा किस पे? डायमेंशन पे, ठीक है। डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आज लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।